हेलो नमस्कार गाइस, दिस इज सूर्या रिपोर्टिंग फ्रॉम दिल्ली। एक छोटी सी बात मुझे पूछनी थी आप लोगों से, इसलिए मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें करी जाएं। देखिए, हमेशा ना दो टीम्स रहती हैं, एक टीम ए एक टीम बी। टीम ए अलग तरीके से काम करती है, टीम बी अलग तरीके से काम करती है। आज पूरे देश में एक सरकार बनी है, एक पार्टी की। वो अलग अलग जगह जीते हैं, उन्होंने हक से लड़ाई जीती है अपनी, उन्होंने काम करे हैं, उनको वोट्स मिले हैं, उन्होंने अलग जोन में काम किया है। एक स्टेट है, देश की राजधानी है, वहां किसी दूसरी गवर्नमेंट की सरकार है। तो इतना मुश्किल क्या है? ये तो चल सकता है ना। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, रामायण का ले लीजिए, महाभारत का ले लीजिए। महाभारत में दो पार्टी थी, एक थे पांडव, एक थे कौरव। एक धर्म में था, एक अधर्म पे था। सिर्फ छोटी सी बात थी, अगर उसने मांगे थे 5 गांव, अगर वो 5 गांव देते शायद तो ये महाभारत नहीं होती। महाभारत नहीं होती तो इतना बड़ा विनाश नहीं होता, इतनी सेना मारी गई, इतने लोग मारे गए उस जमाने में जब इतनी पॉपुलेशन नहीं हुआ करती थी। सब सच्ची घटना है, ये कहानियां नहीं है। तो उस वक्त भी क्या हुआ, जब विचारधाराएं मैच नहीं करी, जब एक दूसरे की आइडियोलॉजी मैच नहीं करी, तो युद्ध हुए हैं। लेकिन युद्ध में नियम थे ना। उसमें श्री माधव श्री कृष्ण आए युद्ध को बचाने के लिए, उसमें भीष्म पितामह आए, उसमें कर्ण आए, अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा जबकि उसे पता था दोस्त गलत है। तो ऐसे भी दोस्त तो होने चाहिए ना। आज के समय में इतना मुश्किल है कि अपनी हार मान लेना। अरे आप हार गए हैं एक स्टेट में, वहां कोई दूसरा सीएम है, आप ऑल ओवर इंडिया विन कर रहे हैं, तो ठीक है ना, आप एथिकली काम कर लेते हैं, धर्म की लड़ाई कर लेते हैं। लेकिन मैं जब कभी कभी देखता हूं ना कि एक कोई योजना किसी के लिए किसी ने चला दी, एक कोई सीएम आया उठ के उसने बोला ठीक है, ऑल्दो मैं इसका सपोर्ट नहीं करता, सबको बिजली फ्री नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन चलो उसने सीएम ने सबको बिजली फ्री दे दी। क्राइटेरिया है उसका 100-200 यूनिट का बिजली फ्री दे दी। एक सीएम उठ के आया, उसने बोला ठीक है मैं एजुकेशन फ्री कर देता हूं। जब एजुकेशन वो करने गया उस चीज को, उसको बहुत हजार मुश्किलें आई काम करने में। हर चीज को फ्री कर देने से रेवेन्यू कम होता है, उसको भी पता है। हजार मुश्किलें आई हैं। उसने स्कूल को 2 शिफ्ट में चलाना शुरू किया है। मैं जनरल स्कूल का पढ़ा हूं, वहां पर स्कूल 2 शिफ्ट में चलता था, सुबह 6 से 12 बड़े विंग्स का और उसके बाद 12 से 4 छोटे विंग्स के लिए, जूनियर किड्स के लिए। यहां दिल्ली में हो रहा है क्योंकि टीचर्स की सैलरी कॉस्ट कटिंग करनी है, पैसा उसी से एडजस्ट करना है। इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दी। हर एक गांव मोहल्ले में या मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ है। आपसे नहीं पूछते जनाब आपका धर्म क्या है, आपसे नहीं पूछते हैं जनाब आपका आधार कार्ड क्या है, नहीं पूछते हैं। आप बस उन्हें दर्द बताओ, वो आपको उसकी दवा दे रहे हैं, अच्छी दवा दे रहे हैं। आपको आगे रिकमेंड भी करते हैं कि आगे इस हॉस्पिटल में चले जाओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ये वाला है, प्राइवेट हॉस्पिटल ये वाला है। वो पैसे नहीं मांगते किसी चीज के। तो एक सीएम ने ये काम कर दिया। एक पार्टी है जो ऑल ओवर इंडिया अच्छे काम कर रही है। उसने बहुत सारे ऐसे काम, ऐतिहासिक काम कर दिए जो आज तक कोई सोच भी नहीं सकता था। जब कश्मीर से लोग मारे गए, भगाए गए, तो उस वक्त का अगर कोई इमेजिन भी करेगा ना, तो शायद मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है वो इमेजिन करना कि मुझे कोई मेरे घर से निकाल देगा। निकाले गए, लाखों करोड़ों लोग निकाले गए हैं। जब इंडियन एयरफोर्स पहली बार वहां पर लैंड करी थी अपने एनकाउंटर का वापस जवाब देने के लिए, तो उस वक्त की कहानी बहुत अलग थी। बट हुआ है ना। तो अब क्या हुआ कि एक पार्टी ने बहुत अच्छे अच्छे काम करे नेशनल वाइज, उसका उसे इनाम मिला है। आज वो नेशनल पार्टी है और वो इंडिया में एक डेमोक्रेटिक, सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी है उसको हैंडल कर रही है। लेकिन इतना मुश्किल है क्या अपनी हार मान लेना? एक स्टेट ही तो हारे हो आप। इतना अच्छा काम कर लो कि बाकी सारे स्टेट्स आपके हो जाए। लेकिन एक सीएम के पीछे आपने इस सारी सरकारी एजेंसियां लगा दी, उसके सारे अच्छे काम को आप नेगेटिव बता रहे हैं। ये गलत है। गलत ये नहीं है कि आप उस सीएम को हराना चाहते हो, मैं भी होता तो मैं भी हराता उस सीएम को। गलत ये है कि उसके अच्छे कामों को अच्छा काम नहीं बताया जाता है। गलत ये है कि उसके बुरे कामों को ही हाईलाइट करते हो। ये जो सीएम है जिसने हर सब कुछ फ्री कर रखा है लोगों के लिए, कुछ कमियां हैं, उनको वर्क अपॉन करो, उनको चीजों को सही कराओ। लेकिन हर जगह पे उसकी बुराई कर देना, अपनी चीजों को छुपा लेना, ये तो डेमोक्रेसी की ये तो हत्या हो गई ना। इसमें फिर कहां से रहा फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ इलेक्टिंग योर फेवरेट सिटीजन्स टू द पोजीशन यू वांट टू सी। हार मानना सीखना पड़ेगा हमें। आज जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट और अच्छी चलेगी, पूरे देश में इंडिया के लोग रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन ये हमें हार माननी पड़ेगी। एक पार्टी हर जगह नहीं जीत सकती है। एक छोटे से मेयर चुनाव में क्या हुआ है पंजाब में, वेरी बैड टू सी दैट।